21 चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। सुख, समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाए किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत जीतपुर पंचायत के लोकप्रिय एवं कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि श्री लेखो मंडल जी। आज हम बात करेंगे श्री लेखो मंडल जी से और जानेंगे कि पंचायत स्तर पर इन्होंने अपने पंचायत वासियों के लिए कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। तो सबसे पहले मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे साथ इस समय लेखो मंडल जी बैठे हैं। ये प्रतिनिधित्व करते हैं जीतपुर पंचायत का। आइए इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने पंचायत जीतपुर के लिए कौन कौन से चुनिंदा काम किए हैं पंचायत वासियों के। देखिए, काम हम हर तरह का करवाए। जब हम शुरू में जब मुखिया बने तो जब हम लोग फील्ड का दौरा करने लगे बहुत सा समस्या पैदा था, जबकि अभी तक मेरे यहाँ पहले सबसे पहले मेरे रोड नहीं था। किस तरह कोई गली में कोई पीसीसी नहीं था, पुल नहीं था, जिसके आने जाने में बहुत तकलीफ। वो पुल हमने जिला से प्रयास करती, डीसी साहब उस समय डिपार्टमेंट लगा दी थे, उनसे भी बात किया गया। वो साहब जाके डीसी साहब जाके मेरे यहाँ पंचायत में दौरा की तो एक बार में 50-50 लाख का उन्होंने काम मेरे यहाँ किया। जो मुख्य रोड से मैंने मेरे पंचायत को पिच रोड से कालीकरण से जोड़ने का काम किया। इसके बाद जो हम लोग का जो फंड आता है उससे कहीं जहाँ जरूरत के अनुसार पीसीसी, जरूरत के अंदर मैंने फेवर ब्लॉक कहे पहले चपाका लगाए, बाद में मना कर दिया, चपाका तो नहीं दे रहे। लेकिन जैसे जरूरत के अनुसार काम हर तरह से, किसी को डोबा, कभी खोला, कभी कुआं, कभी शेड, हर तरह का काम। तो जैसा कि आपने सुना, मुखिया प्रतिनिधि जीतपुर पंचायत लेखो मंडल बता रहे थे कि इन्होंने अपने पंचायत स्तर पर आम जनता की सुविधा के लिए हर काम, इन्होंने जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए, जनता को लाभान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इनका प्रयास पूर्व से वर्तमान तक जारी है और आने वाले भविष्य में भी इसी तरह से जारी रहेगा। पंचायत, आइए इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने पंचायत जीतपुर के लिए कौन कौन से चुनिंदा काम किए हैं पंचायत वासियों के। देखिए, काम हम हर तरह का करवाए। जब हम शुरू में जब मुखिया बने तो जब हम लोग फील्ड का दौरा करने लगे बहुत सा समस्या पैदा था, जबकि अभी तक मेरे यहाँ पहले सबसे पहले मेरे रोड नहीं था। किस तरह कोई गली में कोई पीसीसी नहीं था, पुल नहीं था, जिसके आने जाने में बहुत तकलीफ होती। वो पुल हमने जिला से प्रयास करती, डीसी साहब उस समय डिपार्टमेंट लगा दी थे, उनसे भी बात किया गया। वो साहब जाके डीसी साहब जाके मेरे यहाँ पंचायत में दौरा की तो एक बार में 50-50 लाख का उन्होंने काम मेरे यहाँ किया। जो मुख्य रोड से मैंने मेरे पंचायत को पिच रोड से कालीकरण से जोड़ने का काम किया। इसके बाद जो हम लोग का जो फंड आता है उससे कहीं जहाँ जरूरत के अनुसार पीसीसी, जरूरत के अंदर मैंने फेवर ब्लॉक कहे पहले चपाका लगाए, बाद में मना कर दिया, चपाका तो नहीं दे रहे। लेकिन जैसे जरूरत के अनुसार काम हर तरह से, किसी को डोबा, कभी खोला, कभी कुआं, कभी शेड, हर तरह का काम। तो जैसा कि आपने सुना, मुखिया प्रतिनिधि जीतपुर पंचायत लेखो मंडल बता रहे थे कि इन्होंने अपने पंचायत स्तर पर आम जनता की सुविधा के लिए हर काम, इन्होंने जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए, जनता को लाभान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इनका प्रयास पूर्व से वर्तमान तक जारी है और आने वाले भविष्य में भी
इसी तरह से जारी रहेगा। धन्यवाद। आइए बात करते हैं लेखो मंडल जी से, जो कि मुखिया प्रतिनिधि हैं जीतपुर पंचायत के। मुखिया जी, आपने अपने जीतपुर पंचायत के लोगों के लिए, गरीब लोगों के, आम लोगों के जो बुनियादी सरकारी सुविधाएं होती है, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, इन जरूरी चीजों के लिए आपने अपने पंचायत स्तर पर अभी तक क्या किया है, और क्या आपको कोई समस्या इस तरह से सामना करने को मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे लोगों की, आम जनता की इन मूलभूत समस्याओं के विषय में और आवश्यकता के विषय में? जैसे आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड की समस्या अभी आ रही है। अभी लॉकडाउन में जो है सो लोगों को जो राशन कार्ड में जो मांगा जा रहा है कि आधार कार्ड चाहिए, इसमें क्या हो रहा है कि एक जगह खुला हुआ और 15 को ज्यादा बनाता है। अब लोगों को इसमें भारी कट नहीं है। आधार कार्ड में दिक्कत हो रही है। यहाँ लोग आते हैं और एक जगह बनता है, डेली कम पे चल जाते हैं। इस समस्या का समाधान के लिए आपने क्या कोशिश किया? प्रयास किया, लेकिन पता कि तो वहाँ तो 15 से ज्यादा बनाता नहीं है, तो लोगों को वही क्या कह रहे उसमें। तो ये जो 15 से ज्यादा नहीं बनाते हैं, अधिकतम सीमा 15 है, तो उसमें और अलग अलग जगह पर अगर ये चीज हो तो 15, अगर ये पंचायत में लगा दिया जाए कैंप और आधार कार्ड बनाया जाए तो बहुत लोगों, गरीब लोगों को सुविधा होगा, जो रातों भर अभी रोड पर सो रहे हैं आधार कार्ड। तो आपने जब इस समस्या को समझा, अनुभव किया, महसूस किया, तो आपने मांग क्यों नहीं किया कि पंचायत स्तर पर बहुत कम संख्या में लोगों का राशन ये कार्ड बनवाया जा रहा है, आधार कार्ड, इसको पंचायत स्तर पर कैंप लगा करवाया, प्रयास किया जाए? तो आपने कुछ किया नहीं? अभी लॉकडाउन में था, इसलिए हम प्रयास, अब वीडियो सर से हम बोलेंगे कि सर आधार कार्ड वाला अगर पंचायत में हो जाए तो इतना लोगों को परेशानी नहीं जितना हो रहा है। आपके गिरिडीह के वीडियो कॉल भगत सिंह, चलिए आप वीडियो साहब से बात करके आम जनता के लिए थोड़ी सी प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि आपका प्रयास रंग लाएगा। गौतम भगत जी, तो गौतम भगत जी से आप आग्रह कीजिए कि वो आपके पंचायत में कैंप करवा के आम लोगों के लिए आधार कार्ड जैसी मूलभूत और आवश्यक चीज पर काम करवाएं, लोग उनसे लाभान्वित हो सके, प्रयास करवाएं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी और दूसरी जो सुविधाएं हैं, विधवा पेंशन में लोगों को हुआ है, लेकिन पर समस्या इस बात का जो ये ऑनलाइन का जो समस्या है, इसमें बहुत समस्या आ रही है हम लोग के बराबर। जैसे उसका पैसा रुक गया, 2 महीना का पैसा रुक गया, अब फिर हमारे पास आता है कि मुखिया जी पैसा हमारा रुक गया, तो इस बात के लिए समस्या है। ये ब्लॉक में जाते हैं तो बोले इसका कैसे रुक गया, तो हम देख रहे हैं इस समस्या थोड़ा हर ये रुकता क्यों है? ऑनलाइन तो बहुत आसानी से काम करने वाले प्रक्रिया है, लेकिन बहुत समस्या, डिजिटल एज है, पहले में और अभी में बहुत फर्क हो गया है, बहुत तेजी से लोगों का काम होता है, लेकिन रुक जा रहा है पैसा। लोगों को ज्यादा समस्या भी यही मिलेगा, वृद्धा पेंशन समस्या ये मिलेगा जो पैसा रुक गया, पैसा रुका। और इस समस्या का निदान कैसे होगा? इस समस्या का निदान वही, ये प्रशासन अगर चाहे वीडियो सर है, चाहे आगे जो भी है, अगर इस समस्या का समाधान कर दे तो गरीब लोगों को, जो बूढ़ा बूढ़े लोग जुड़ते हैं, हम लोग को भी परेशानी होती है, मेरे पास भी आता है, उनको भी लगता है कि पैसा क्या रुके, और ये समस्या बराबर है। पैसा रुकना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और ये जहाँ तक ऑनलाइन का विषय है, और इस पर अगर काम किया जाए और लोगों को समय पर पैसा मिले, तो लोग इससे बहुत ही राहत अनुभव करेंगे, लोग बहुत ही लाभान्वित होंगे, लोगों को आराम मिलेगा, लोगों का समय बचेगा, लोग परेशानियों से बचेंगे। ये कहना है श्री लेखो मंडल जी का, जो कि मुखिया प्रतिनिधि हैं जीतपुर पंचायत। धन्यवाद। मुखिया जी, आपने अपने पंचायत में प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, इन बुनियादी जो सुविधाएं हैं उन पर आपने कौन कौन से काम अब तक किए और इन कार्यों में आपको कितनी सफलता अब तक मिल चुकी है? हम इंदिरा आवास और पीएम आवास हमने लगभग लोगों को कर दिया, और जो बचा हुआ था मैंने अभी बोला है कि जितना भी है बचा हुआ लगभग को हम करा दिए। जो 2-4 लोग जो लिस्ट में रहा है लगभग हो चुका है, मैंने बहुत कम लोगों को बचा हुआ।
पंचायत में। तो आपका कहना ये है कि जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, वो आपने लगभग अपने पंचायत स्तर पर कंप्लीट कर लिया है। एकदम लगभग मैंने कुछ परसेंट, जैसे 100 में लगता है कि 15% बचा हो, लेकिन जो शेख डाटा के अनुसार था हमने पूरा कर। तो शेख डाटा के अनुसार आपने अपने पंचायत स्तर पर लगभग 85% लोगों के बीच आवास आवंटित कर दिया। चलिए, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने। आगे और जो दूसरी सुविधाएं हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और सब जैसे शौचालय वो भी लगभग बन गया। बाकी सुविधा जैसे जरूरत के लोगों के अनुसार पहुंचा दें। जैसे आपने शौचालय की बात कही, तो शौचालय की गुणवत्ता के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपने पंचायत स्तर पर आपने शौचालय लोगों को दिया है, उन शौचालयों की गुणवत्ता के विषय में आप क्या कहेंगे? जहां तक प्रयास था हमसे कि बढ़िया से बढ़िया, और जो लोग खुद अपने लागू बोलेंगे हम बना रहे तो हम उसको लागू को दे दिए। वो लोग बना रहे अपने से, और कोशिश करेंगे जितना बढ़िया काम। शौचालय के लिए सरकार की तरफ से आपको पर शौचालय क्या 12,000 रुपए, और आपको क्या लगता है कि जो शौचालय आपके पंचायत स्तर पर निर्मित हुआ है या हुए हैं, वो क्या 12,000 में ही हुए हैं या फिर लोगों ने अपने तरफ से? कुछ लोगों तो अपने से लगाए, बहुत सा लोग अपने से लगाए, बहुत सा गरीब जो लोग हैं नहीं लगा सकते, उसी में अपना काम उसी काम किए बचाव जैसे हो। 12,000 में तो आप जान रहे हैं कि आपका क्या कहना है कि जो सरकार की तरफ से शौचालय के लिए 12,000 रुपए मिलते हैं वो पर्याप्त है कि अपर्याप्त? देखिए, हमको हमारे सोच से लगता है कुछ सरकार को बढ़ानी चाहिए। तो आपकी सरकार से क्या मांग इस विषय में? इस विषय में सरकार से हम मांगे कि कुछ उस पर वैक्सीन बढ़ाया। कितना बढ़ना चाहिए? 12 मिल रहा है, क्या चाहते? मैंने कुछ बढ़ना चाहिए इसमें, जितना जो हमको मेरे सोच से है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो बढ़िया से कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी सब महंगाई हो गया। 6,000 रुपये गाड़ी मिलता है, तो बालू भी अभी जो स्थिति है रॉयल्टी लेता है, मैंने दिक्कत जो सब होता है उससे मजदूरी बढ़ा हुआ है, तो इसलिए उससे बनाने में कठिनाई होता है और इसका झेलना पड़ता है। 12,000 मिल रहा है सरकार की तरफ से, कितना चाहते हैं कि सफिशिएंट हो जाएगा, पर्याप्त? तो उसमें सरकार अगर उसको 12 पे अगर 20,000 रुपया कर दे तो हमको लगता है कि बन सकता है, बढ़िया, वो खराब नहीं हो, बढ़िया बन सकता है। तो लेखो मंडल जी, जीतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, चाहते हैं कि जो सरकार की तरफ से वर्तमान में शौचालय निर्माण के लिए पैसा मिल रहा है, राशि मिल रहा है 12,000 रुपए, उसमें थोड़ी सी वृद्धि करके अगर सरकार की तरफ से ये राशि 12 के बदले 20 हो जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण शौचालय निर्मित होगा, जो कि कई वर्षों तक काम आएगा। ये मांग है जीतपुर पंचायत के लोकप्रिय मुखिया प्रतिनिधि श्री लेखो मंडल जी। धन्यवाद। न्यूज 21 झारखंड प्रभारी शमसी जी को धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं।